करके मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन एक बात बता दूं आपको सभी, जो भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चौहान एकेडमी फैमिली हैं, जो बाकी बाहर से हैं, तो आम चीज़ों की चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा के पहले कुछ खास बात और बता देता हूं। आगे बताई जाने वाली जानकारी पूरी तरह से वह एक राजनीतिक और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से है। इसका चौहान एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही चौहान एकेडमी इस प्रकार की किसी स्कीम के लिए गारंटी लेती है कि ये स्कीम 100% आपको सफल होगी या नहीं होगी, या क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, एक और बात बता दूं आपको मैं, लेकिन बहरहाल के तौर पर आप सभी के सामने स्कीम आ चुकी है और स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना। अब हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना में है क्या, सीखोगे भी और कमाई भी करोगे, और कितना रुपए मिलेगा और रुपए को कैसे लेना है और कब से शुरू होगी योजना और कैसे होगा बाकी का काम। तो चलो भैया शुरुआत कर लेते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी बस इतना जान लीजिए कि मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना में हमारा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के बहनों के लिए, मध्य प्रदेश में मतलब बहनों मतलब जिनकी शादी हो चुकी है ऐसी बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। तो उस पर भी उन्होंने 1000 रुपये पर महीने देने की बात कही थी, और अब मिल रहा नहीं मिल रहा तो अब महिलाओं को पता होगा। बहरहाल ये जो मुद्दा है मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना, इसकी चर्चा हम करते हैं और शाम को हो सकता है तो किसी न किसी चैनल में या कि MP तक में किसी न किसी चैनल वाले जो है कांटेक्ट करेंगे क्योंकि जब भी कोई स्कीम लॉन्च होती है तो चौहान सर को जरूर बुलाया जाता है और चौहान सर से जरूर पूछा जाता है कि भाई इस योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो बाकी का विस्तृत ख्याल तो मैं बताऊंगा आपको कहाँ पर, MP तक पर शाम को 6 बजे हो सकता है ना। अभी अगर चर्चा करें अभी क्या इसमें, तो अभी ये है मुख्यमंत्री, ठीक है, देख लीजिए, सीएम सीखो कमाई योजना। अब ये योजना है, इस पे पैसे किसको मिलेंगे, इस पे 4 प्रकार के लोगों को चिन्हित किया जाएगा। पहला, ऐसे छात्र जो 12वीं उत्तीर्ण है उनको 8000 रुपये, ऐसे छात्र जो 12वीं उत्तीर्ण है 12वीं पास हैं उनको 8000 रुपये महीना मिलेगा, पर मंथ मिलेगा। ऐसे छात्र जिन लोगों ने ITI उत्तीर्ण है, ITI कर रखा है, उत्तीर्ण है, तो ITI उत्तीर्ण वालों को जो है 8500 मिलेगा बेटा, पर मंथ मिलेगा। और ऐसे ही करके जो डिप्लोमा उत्तीर्ण है बच्चे, एक तो हो गया ITI डिप्लोमा, एक है कोई डिप्लोमा कर रखा 12वीं के बाद, 12वीं प्लस डिप्लोमा है, उनको 9000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और ऐसे बच्चे जो ग्रेजुएट हैं प्लस अबव हैं, स्नातक जिसे कहते हैं, उनको मिलेगा 10,000 रुपये पर मंथ। अब ये हो गई शानदार स्कीम कि गुरुदेव मजा आ गया, है कि नहीं गुरुदेव, मजा आ गया। लेकिन मिलेगी कैसे, अब इस स्कीम में मिलेगी कैसे, इस स्कीम का हम फायदा उठाएंगे कैसे, इसकी चर्चा हमें अच्छे से करनी है। इसको हमें अच्छे से समझना है कि आखिरकार हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जानने के लिए सबसे पहले दिमाग में रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना है, इसके लिए आवेदन जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 7 जून से शुरुआत हो जाएगी, 7 जून 2023 से, और आगे चल करके 15 जून को जो भी शॉर्ट लिस्ट होगा और तमाम चीज़ें, और पहली जो खाते में राशि आएगी वो जुलाई तक जो है पहली राशि खाते में आएगी, जुलाई 2023 तक आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब प्रश्न है कि सर क्या ऐसे शुरू हो जाएंगे, मतलब हम गए रजिस्ट्रेशन कराए चले, नहीं ऐसा नहीं है। देखो कुछ क्षेत्र चुने गए हैं, उन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स में है, रेलवे का कुछ चीजें हैं, आपको कहीं ना कहीं एडमिशन लेना है। एडमिशन मतलब उन संस्थानों में जाके सीखना है। अभी सरकार एक लिस्ट जारी करेगी उन संस्थानों की, अब देखते हैं वो संस्थान फर्जीवाड़ा करके क्योंकि आपको पता है स्किल इंडिया का एक बड़ा मुहिम चला था। स्किल इंडिया जब आई थी तो ऐसा लगा था कि पूरे देश में
ऐसी क्रांति फैलेगी कि अब स्किल इंडिया के बाद पूरा इंडिया स्किल में आ जाएगा। मतलब ऐसा लगा था कि अब इंडिया में कोई व्यक्ति जो है बिना स्किल का रह ही नहीं जाएगा। और फिर जिस प्रकार से नेता के चाचा के चाचू के चमचे नेता मंत्रियों के लोगों ने उसको जिस प्रकार से चरा उस योजना को, आप किसी से नहीं छुपाए। आप सभी को पता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, एकेडमीज थे, ज्यादातर लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी मार्कशीट बना करके खूब पैसा छापे। गांव गंवाइन के बच्चों को पकड़ के लेकर के आए, उनको उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया और सिर्फ नाम मात्र का एक सर्टिफिकेट बांट दिया कि आप आज से स्किल हो गए। और आजकल वो जो लड़के जो है वो कुछ दिन तक तो देखते रहे उस सर्टिफिकेट और बाकी उसमें ऊपर समोसा रख के, रोटियां रख के, खा के उसको फेंक दिए। लेकिन उस योजना से बढ़ करके कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब हुआ कि अब इंस्टीट्यूट के खाते में नहीं पैसा जाएगा, डायरेक्ट बच्चे के खाते में पैसा जाएगा। तो इसका काम कैसा होगा? इसका काम ऐसा होगा मेरे बच्चे कि सबसे पहले सरकार द्वारा जो चिन्हित किए जाएंगे, सरकार द्वारा जो चिन्हित संस्थान है, तो सरकार द्वारा चिन्हित संस्थान में आपको जाके एडमिशन लेना है, मतलब सीखना है। सीखना है मतलब क्या सीखना है? स्किल, मतलब आपको कुछ चीजें सीखनी है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज सीख रहे हैं आप, चाहे आप रेलवे की कुछ चीजें हैं उस पर सीख रहे हैं आप, अलग अलग टूरिज्म में है, बहुत सारे ऐसी संस्थाओं में आपको चीजों को सिखाया जाएगा। जब वहां सीखेंगे आप तो तय होता है कि कोई चीज आदमी सीखने जाता तो वहां पर पैसा लगता है। इस बार उल्टा होगा कि आपको सिखाया भी जाएगा और हर महीने आपके अकाउंट में पैसे भी डाले जाएंगे। तो कृपया करके गांजा मत फूंक लेना कि पता चले गांजा और दारू का चखना का जुगाड़ हो गया है, बाकी पैसा घर से आ ही रहा था, तो बहुत सारे तमाम बच्चे क्या करेंगे, आराम से दारू गांजा भी वहां से उठाना शुरू कर देंगे। कृपया करके ऐसे लोग इससे दूर रहें। कुल मिला के आपको सीखना है उन इंस्टीट्यूशंस में, उन विद्यालय महाविद्यालय में जाके सीखना है और आपकी योग्यता के अनुसार जो भी आप चीज सीख रहे हैं उसी के अनुसार आपको आपके अकाउंट में हर मंथली पैसा डाला जाएगा। पैसा डालने का एक तरीका होगा, उस तरीके का मतलब अभी ये पूरा विस्तृत आया नहीं, मैं बता रहा हूं अभी से, मतलब कि कैसा होगा, एक अंदाजा बता रहा हूं कैसा होगा। आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद आपकी अटेंडेंस वगैरह लगेगी कि आप वाकई में आते हो कि नहीं आते हो, है कि नहीं। हाँ, अलग बात है कि कहीं आरएसएस या किसी खास पार्टी, एनएसयूआई या बाकी जो पार्टियां होती हैं, कोई ग्रुप होता है, मान लीजिए अगर कांग्रेस की सरकार हो तो उन्होंने अपने वाले का चला दिया और बीजेपी सरकार तो आरएसएस का चला दिया कि पता चला आप शाखा में जाकर के जो है बीजेपी जिंदाबाद कर रहे हैं और इधर जो है आपका अटेंडेंस लग रही है। ऐसा हो ना हो, भगवान जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छी बात है कि ऐसे युवाओं को मौका मिलना चाहिए इसमें जो वास्तविक तो उसके बहुत आवश्यक, जिनको बहुत ज्यादा नीड है इस चीज का, ये बहुत ध्यान रखें। अच्छा, योजना लाई क्यों गई? आप सबको पता है योजना लाई गई है क्योंकि 2023 में चुनाव है, कर्नाटक चुनाव हार चुकी बीजेपी। अब बीजेपी को पता है कि युवाओं को हमने किया था 1 लाख नौकरी देने का वादा और 1 लाख नौकरी में लग गया है चूरन, लग गई है चूरन ऐसे लगा है कि मुश्किल से 50,000 भर्ती भी नहीं निकली है, ना ही पूरी उनकी चयन प्रक्रिया हो पाई है। आपको पता है कई सारी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई है। बची जो आधी से ज्यादा भर्तियां हैं उन्होंने उसको गोल मटोल करके, जो पहले से जो टेम्परेरी तौर पर रखे जाते थे ऐसे व्यक्ति जो संविदा कर्मी के तौर पर या जो रख लिए जाते थे ऐसे, उनको भी काउंट करके किसी प्रकार से गोल मटोल करके 1 लाख करने जा रही है। तो ऐसे में युवाओं का गुस्सा जायज है, युवा बिल्कुल भरे पड़े हुए हैं और जब युवा भरे पड़े हैं तो तय है कि युवाओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। इससे अच्छा मौका बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। खैर, अभी कमलनाथ सरकार भी इसमें काफी कुछ सोचेगी। अभी कमलनाथ जी उसका अच्छा खासा रिप्लाई करने वाले हैं कि बेटा टेंशन ना लो, तुम्हें 10,000 रुपये दे रही है सरकार, हम तो जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन 20,000 रुपए देंगे। खैर, डिसाइड ये होगा क्या नहीं होगा। अच्छी बात है कि मेरे युवाओं को 10,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि योजना